ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विश्व शक्तों को क्षमता की। कुशध्वज ने लक्ष्मी जी की तपस्या करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया और लक्ष्मी जी से वरदान प्राप्त करके कुशध्वज पुण्यशाली और पुत्रवान हो गया। कुशध्वज की मालावती पत्नी ने कुछ समय बीतने पर लक्ष्मी के अंश से एक संपन्न कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। कन्या जन्म लेते ही बड़ी हो गई। स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। श्रुति ग्रह से बाहर निकल आई। कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वानों ने उसका नाम वेदवती रख दिया। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को विश्राम कर दिया। वन में चली गई तपस्या करने के लिए। सभी लोगों ने कन्या को वन में जाने से बहुत रोका, लेकिन भगवान विष्णु का तप करने के लिए कन्या चली गई। वेदवती ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर तपस्या की, फिर भी वेदवती दुर्बल नहीं हुई। वेदवती स्वस्थ और नयौवन से संपन्न बनी रही। कन्या ने स्पष्ट शब्दों वाली आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पति होंगे। आकाशवाणी सुनकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में फिर से तपस्या करने लगी। गंधमादन पर्वत पर लंबे समय तक तपस्या करती हुई कन्या निश्चिंत होकर रहती थी। एक बार कन्या ने अपने समक्ष उपस्थित रावण को देखा। रावण को देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर रावण को परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। रावण परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल का ग्रहण करके रावण वेदवती के पास बैठ गया और वेदवती से पूछने लगा, सुंदरी, तुम कौन हो? परम साध्वी सुंदरी को देखकर रावण कामातुर हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। तब साध्वी अत्यंत क्रोधित हो गई और वेदवती ने अपने तपोबल से रावण को स्तंभित कर दिया। वेदवती ने अपनी शक्ति से रावण को रोक दिया। रावण बस एक जगह खड़ा रहा। रावण कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं था। फिर रावण ने मन ही मन देवी की शरण ली और रावण ने देवी की स्तुति की। तब वेदवती प्रसन्न हो गई और वेदवती ने रावण को मुक्त कर दिया और साथ ही वेदवती ने रावण को शाप भी दे दिया, हे दुष्ट पापी, तुम मेरे ही कारण अपने भाइयों सहित नष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर वेदवती ने एक बल से अपने शरीर को त्याग दिया। रावण ने वेदवती को मृत शरीर को गंगा में छोड़ दिया और घर के लिए, अपने महल के लिए चला गया। इस समय मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला? ऐसा सोचकर रावण बार बार विलाप करने लगा। रावण बोला, मुझसे कैसा पाप हो गया। वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और देवी सीता इस नाम से विख्यात हुई। वेदवती के कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से तपस्विनी वेदवती ने भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा देवी ने कठिनता से संतुष्ट होने वाले सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। सीता ने लंबे समय तक भगवान श्री राम के साथ निवास किया था। वेदवती को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या
के कष्ट पर वेदवती ने कोई ध्यान नहीं दिया। वेदवती ने सुखपूर्वक उस दुख का त्याग कर दिया, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। वेदवती ने अपनी अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान शांत स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य सुंदर और सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत संकल्प श्री राम प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत करने के लिए वन में चले गए थे। भगवान श्री राम ने पंचवटी में विप्रूपधारी अग्निदेव को देखा। तब श्री राम को दुखी देखकर अग्निदेव भी बहुत दुखी हुए। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, सीता हरण के समय रावण आपको सीता हरने के लिए आएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, सीता को मुझ में स्थापित करके छाया रूपी सीता को मैं आपको पुनः सौंप दूंगा। और अग्निदेव ने सीता को अपने में समाहित कर लिया और छाया सीता को भगवान श्री राम को दे दिया। एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में सीता के ही तुल्य माया सीता को भगवान श्री राम को सौंप दिया। रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका में ले गया। सीता को लंका ले गया। सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर राम ने अपने बाणों से रावण का वध कर दिया। श्री राम ने तत्काल सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता को श्री राम को सौंप दी। छाया रूपी सीता विनम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम से कहने लगी, अब मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताइए। तब भगवान श्री राम बोले, हे देवी, तुम तपस्या के लिए पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओगी। भगवान श्री राम की बात सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग जाकर लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। देवी छाया सीता तपस्या के प्रभाव से यज्ञकुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी बनी। सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या वेदवती त्रेतायुग में सीता हुई। सीता श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। तीनों युगों में विद्यमान रहने के कारण देवी को तेहरणी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, उस द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन में संदेह हो रहा है, आप दूर कीजिए। तब लंका में सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई। तब रूप और यौवन से संपन्न छाया सीता चिंता से व्याकुल हो उठी। भगवान श्री राम और अग्निदेव की आज्ञा के अनुसार छाया सीता भगवान शंकर की उपासना में लीन हो गई। कामातुर छाया सीता पति प्राप्ति के लिए व्यग्र उत्सुक होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा छाया सीता ने 5 बार कहा था।
शास्त्र सीता की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर हंसकर शास्त्र सीता को वरदान दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति होंगे। इसलिए शास्त्र सीता द्वापर में 5 पांडवों की पत्नी बनी। भगवान श्री राम लंका में सीता को पा जाने के बाद विभीषण को लंका सौंप आए, अयोध्या वापस आ गए और मृतलोक में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने राज किया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न विद्वती लक्ष्मी के शरीर में समाहित हो गई। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव को समझ तक।